उपन्यास झूठा सच। हमने समरी करी थी पार्ट 1 की। अब उसी पार्ट 1 के कुछ मुख्य कथन हैं। कौन कौन से कथन है वो? पहला कथन है, कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े में पैतरों का परिचय पाने का यत्न, कशिश जो नहीं करती है, मतलब उसे ऐसा लगता नहीं है कि खुद से कोई अट्रैक्ट हो सकता है, जो मतलब जीजा साली के रिश्ते को पवित्र मानती है। भगवत राम इंद्रनाथ पैरोकार के सह संपादक लेखराम पैरोकार से ही। सेकेंड है, सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। अगला कथन है, लेखक पुरी के पैरोकार से निष्कासन पर। फिर साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, ऐसा पुरी ने कहा था कि वो साधनहीन चाहे हो जाए लेकिन उसे सम्मान चाहिए। फिर कहता है कि साधन होने पर तो सम्मान खींचा आता। जब साधन होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो लोग जबरदस्ती सम्मान करते ही हैं। अमीर इंसानों का सब सम्मान करते हैं। कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है। जो कलाकार होता है, एक लेखक होता है, उसका जो यश होता है, उसका जो नाम होता है, पोला ढोल होता है, जिसकी गूंज तो दूर तक जाती है परंतु अंदर से वो पोला होता है। अब वह सोचता है अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र है, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। पुरी के संदर्भ में लेखक ने कहा है, सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पुरी सुनता कि लोग निधड़क तलवारें, बर्छी और बंदूकें जमा कर रहे थे। कुछ लोग पानी के नल कटवा कर कड़ा बीने यानी कि बंदूकें बनवा रहे थे, और अफवाह गर्म थी कि लाला मधोशा और सुखलाल के यहाँ से हिंदुओं की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200-225 में चाहे जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते हैं। मतलब हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए 100-200 रुपये में भी पिस्तौल मिल सकती है। लेखक ने लिखा, गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो पुरी जैसा लिबब भी हर महादेव कह लड़ पड़ता है। मतलब पुरी इतना शांत आदमी है, लेकिन फिर भी जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया, उनकी करतूतें देखी, तो प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाता, वो भी लड़ पड़ता है। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म, ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था, तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया था? ये कहा शीलो ने तारा से। मैं, बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ। लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, और जो छोड़ दे दिल लगी और पाप है, ये शीलो तारा से कहती है। साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। मतलब उसका चरित्र उसके अभाव से, मतलब उसके अंदर स्वतंत्रता का अभाव है, उसी से उसका चरित्र पता चलता है नारी का। ये लेखक ने कहा, प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। लेखक ने कहा, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। ये पूरी गली के लोगों से कहता है। नेहरू पटेल का क्या है? वे तो वेदरकॉक हैं। सन 45 में वे अहमदगढ़ की जेल में 42 की क्रांति की कांग्रेस पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 46 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब सारा श्रेय जो है खुद ले लिया। पुरी ने गली के लोगों को बताया कि नेहरू और पटेल किसी काम के नहीं है। पंजाब में गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है, वह अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे भी दें तो पंजाब, खासकर पश्चिम बंगाल को बचा ले जाता हूँ। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये रूस के सिर कायम रहना चाहते हैं यार मेरे, ये पुरी ने काली से कहा था। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट इटली और माउंटबेटन का स्कीम से खुश नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। मतलब ये शो कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट दे दी तो हिंदुस्तान चला नहीं पाएगा। अंग्रेज खूब जानते हैं पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। एक बार पार्टीशन कर दिया तो दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, चला नहीं पाएंगे। अब तक का देश का विकास इकाई के तौर पर हुआ है, मतलब इकट्ठे थे तो देश का विकास हो रहा था। अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल गुड के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चे माल के लिए। मतलब पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल गुड नहीं मिलेंगे और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है हिंदुस्तान का, उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा। पश्चिम पंजाब की रुई, दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन में ना। इनके मरते उद्योग जरा जिंदा हो सकेंगे। ये कहा था महाजन ने कि वो अंग्रेज जानबूझ के पार्टीशन करवा रहे हैं हमारा, ताकि हम आपस में लड़े और हमारे यहाँ का सारा सामान है वो इंग्लैंड में जाए। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे लेखक हैं, हो सकता है किसी दिन बहुत बड़ा लेखक बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों की अपेक्षा उसके सामर्थ्य और व्यक्तित्व का ही अधिक महत्व होता है। गुण का आदर करो, परंतु विवाह को जीवन को सफल बना सकने की दृष्टि से देखो। समझी? तुम्हें तो मालूम होगा कि टॉल्स्टॉय के व्यवहारों के कारण उसकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गई थी।
टॉल्स्टॉय का एग्जाम्पल दिया, उसने जो भी हरकतें की, जो उसका व्यवहार था, जो उसका बिहेवियर था, उसके कारण उसकी पत्नी ने कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। साहित्य और कला टॉल्स्टॉय से भी कम नहीं थी, मतलब साहित्य और कला टॉल्स्टॉय में भी बहुत थी। जरा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज़ है और कला दूसरी, नैयर कनक को समझाते हुए कहता है। वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से अस्वाभाविक रुकावट डालने में मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जब हम लड़के लड़कियों को आपसे मिलने से रोकते हैं तो उनके दिमाग में सही प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है, जब इमोशंस ज़्यादा होते हैं, तो ज़रा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए, अपने पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि कोई गलत काम ना करो। ये पंडित गिरधारी लाल ने अपनी बेटी कनक से कहा था। स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है, जो होना है उस पर भी नियंत्रण, मतलब जो होना स्वाभाविक है ये तो होना ही है, लेकिन उसके ऊपर भी नियंत्रण जरूरी है, इस पर भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। संयम ही संस्कृति है, जो हमारे अंदर का सेल्फ कंट्रोल है वही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है, ये नैयर ने कहा। खुदावंद ने तो मर्द पर फर्ज आयद किया है कि औरत पर रहम करे और उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं, बेहया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्दों के बारे में कहा है, जो औरत जन्म देती है उसी औरत की वो बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहाँ पर उतरता है। उतारा से सहानुभूति में स्त्रियों की बातचीत होती है। किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने, हिंदू औरत है। वे लोग नहीं हमारी औरतों को खराब कर रहे हैं, मौलवियों को खराब कर रहे हैं। मौलवियों ने जिहाद का फतवा दिया है, ये नब्बू ने कहा था जब तारा से बलात्कार कर, जो नब्बू था जिसने तारा से बलात्कार किया था वो यही कहता है। पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं का वर्णन को रंग देता है। ये लेखक ने कहा, पत्रकार जो होता है अपने हिसाब से नहीं लिखता, अपने मालिकों के हिसाब से, और अपनी जो घटनाएं हैं उसको रंग देता है, उसी हिसाब से उनको पेश करता है। सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। जो सहायक संपादक जो को एडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेस के लिए मसाला तैयार करते हैं, जो एक न्यूज़ मिली उसको बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए काम करते हैं, ऐसा लेखक ने कहा था। पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में वह बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। मतलब जो राजनीतिक पत्र होते हैं वो जनता की भावनाओं में बह नहीं सकते, वो ऐसी चीज़ लिखेंगे जिससे उनकी भावनाओं को एक नई दिशा मिले। कश्यप जी ने संपादक से कहा, पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दिया गया है। मतलब पुरुषों की तुलना में स्त्री की हीनता, मतलब स्त्री कमज़ोर है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरी बना दिया गया, ऐसा लेखक ने लिखा। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। स्त्री को ये लगता है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो चाहती है उसको अच्छा जीवन साथी मिल गया तो उसका भी करैक्टर ऊंचा हो जाएगा, वो भी आगे बढ़ जाएगी, तो वो अपने से बढ़कर पुरुष को मानने लगती है, ऐसा लेखक ने कहा। सफ़ेद पोश निम्न मध्य वर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है। स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। जैसे दिन के पहर में गर्मी बढ़ती और कम होती रहती है ना, वैसे ही स्त्रियों में जो लज्जा का भाव होता है वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती, बचपन में फ्री रहते हैं। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती है और जान जाती है कि उसके जीवन की परिणति उनकी आकर्षक शक्ति में है, तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती है। जब उसको लगता है कि उसके आकर्षण, उसकी सुंदरता से लोग आकर्षित होते हैं तो उसका ध्यान रखने लगती है, वो शर्मा, मतलब लाज उसके अंदर अधिक हो जाती है, तो उसी के हिसाब से वो बिहेव करती है, मतलब एज के हिसाब से। पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है, इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा, पंजाब तो हमारा है, ऐसा हिंदुओं ने कहा। मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। कार्तिक मतलब जो सर्दियों के अंदर बारिश आती है, बादलों कितनी देर होती है, वैसे ही मियाँ बीवी की लड़ाई भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगा है, मतलब उनको लगने लगा कि वो भारत का बोझ अब नहीं उठा सकते। परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मुंह नहीं छोड़ना चाहते। मतलब क्लियर ये है कि अंग्रेज हमारा बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो इस स्थिति से अवगत नहीं है, उन्हें लगता है कि वो भी हिंदुस्तान को संभाल सकते हैं। लेखक संपत्ति के आधार पर संप्रांत बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या, ये डॉक्टर प्राणनाथ ने कहा था। यह स्त्री ये सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लाइक कर सकता हूँ, प्राणनाथ ने तारा से कहा। मतलब वो ये, उसका मानना ये है कि सेक्स के बिना वो स्त्रियों का कोई काम है ही नहीं, वो किसी और काम के लिए नहीं है।
बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। मतलब जो पत्नियां होती हैं उनसे उनको बेटा चाहिए, एक अधिकारी चाहिए जो उनकी संपत्ति का मालिक बन सके। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानते हैं, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने ना देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। ये संवाद प्राणनाथ ने तारा से किया था। इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। जो अधिक सशक्त होगा उसको ब्रिटिश सरकार जो शासन सौंप देगी। ये लेखक ने लिखा। हिंदुत्व कोई मजहब नहीं, वह एक समाज और संस्कृति है। उसमें विश्वासों के बंधन हैं। आप भगवान में विश्वास करें तो भी, हिंदू ना करें तो भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। आप चाहे भगवान में, साकार में, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवानों में विश्वास कर सकते हैं। मतलब हिंदू क्या है, एक संस्कृति है। ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो एक भगवान को मान रहे हैं, बहुत सारे भगवान को मान रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। ब्रह्म, जीव और माया एक मानिए या पुनर्जन्म को भी मानने ना मानने की स्वतंत्रता है, व्यवहार की नहीं। मतलब कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते, कुछ नहीं करते, तो इसमें ऐसा कोई आपत्ति नहीं है कि जो इसमें विश्वास नहीं करता वो हिंदू नहीं है, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता है। इस्लाम चिंतन नहीं, विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनकिर नहीं हो सकते। आप खुद मुनकर हैं तो आप काफिर हैं। मतलब तुम खुदा से अलग सोच रहे हो, तुम कहते हो खुदा नहीं है तो तुम काफिर हो, तुम हमारे धर्म के अगेंस्ट हो, ऐसे मुस्लिम मानते हैं। खुद पर भी आप मन चाहे ढंग से विश्वास नहीं करते, सिर्फ ही खुदा चाहिए। मुतालिक लाउद शरीफ, खुदा पर एतात करना होगा, यहीं तक हद नहीं है। यह खुदा का एक रसूल भी मानना होगा। वह रसूल केवल मोहम्मद साहब को मानना होगा, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब को मानना और किसी को नहीं मानना। आप आज के विज्ञान और साइंस से खुद के संबंध में तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम नाजल हुआ था यह विज्ञान मौजूद नहीं था। कॉमरेड अरद, तारा, नरेंद्र जुबेदा, सुरेंद्र हमीद आदि इन सब ने ये बात की थी आपस में। स्त्री के चाहने पर हो तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। यही वो प्रेम है। पुरुष पर ही निर्भर करता है कि वो अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री पुरुषों की दया पर निर्भर है, इसके अतिरिक्त प्रेम क्या है। असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के ना चाहने पर उसे दबोच कर झपट कर लेता है। जो असभ्य है, जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जिसके अंदर सोच नहीं है, तो जब स्त्री उसे नहीं मिलती तो उसको जबरदस्ती अपना लेना चाहता है, जबरदस्ती उस पर अपना अधिकार करता है, जिसको हम बलात्कार कहते हैं। और सभ्य समझे जाने वाला व्यक्ति स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है, उससे प्रेम मांगता है, ना कि उससे जबरदस्ती करता है। ये पुरी के विचार थे। ठीक है। जान पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हें प्रताड़ित औरतों को भुला दिया था, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकती थी। मतलब भगवान ने औरतों को भुला दिया, लेकिन औरतें जो हैं वो भगवान को नहीं भुला सकती थी। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। ये तारा का विचार था। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नगदी, जेवर और बांड। ये लोग जो मुसलमान लोग हैं मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिए चल रहे हैं। यह इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वही तो उठाकर ले जाएगा। तारा आदि को कैंप में ले जाने वाले शरणार्थी साथी गाड़ी पर सिख ड्राइवर ने कहा। बहन जी सच है, मुसलमानों ने हिंदुओं को लुटा दिया है, पर हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों के लुटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही जमीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का इतना फर्क क्यों होता। पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चली जाती। वही सिख ड्राइवर ने ये कहा। तो ये फर्स्ट पार्ट के कुछ प्रमुख कथन थे। फर्स्ट पार्ट की हमने समरी भी कर ली।